बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे और हर बुरी नज़र से उसको बचा के रखे। और हर बुरी नज़र से बचा के रखने का ये है कि जो भी आप काम करते हैं उसको खुशी खुशी जब अंजाम देते हैं। कुछ नज़रें ऐसी होती हैं जो प्यार में भी कभी ऐसा होता है आपको कोई नज़र लग जाती है, तो प्लीज़ इस बात से बिल्कुल आप ख़ाइफ़ मत हो। ज़ाहिर है जो भी आपको देखता है प्यार से देखता है, तो आप प्लीज़ अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये तमाम चीज़ें अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करें। क्योंकि आजिज़ी और इनकिसारी एक ऐसी चीज़ है कि आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान और बहुत अच्छा कर देते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, आजिज़ी और इनकिसारी करेंगे तो लोग हो सकता है कि हम ये समझें कि हम बेवकूफ़ हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। एक वक्त आता है तमाम लोग समझ जाते हैं, अपने अंदर आजिज़ी इनकिसारी रखें, क्योंकि ये जो कुछ भी दिया है ये सब कुछ हमें अल्लाह ताला ने इनायत किया। अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उसने हमें नवाजी हैं। हम इतने गुनहगार होते हुए भी हमें तमाम चीज़ों से नवाजा है, तो हमें उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, आजिज़ी और इनकिसारी दिखाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि एक परिंदा जब उड़ान भरता है, ऊपर जाता है, तो आप देखिए कितना ऊपर से ऊपर चला था, लेकिन नज़रें उसकी नीचे ही होती हैं, क्योंकि वो नीचे देखता है कि खुदा ना खास्ता वो नीचे गिरेगा तो कहाँ जाके गिरेगा। तो इसलिए उस परिंदे को अपना आइडियल बनाइए कि परिंदा जब परवाज़ भरता है और ऊपर तक जाता है, लेकिन नज़रें उसकी फिर भी नीचे झुकी रहती हैं। तो इसी तरह से अपनी नज़रों को हमेशा नीचे झुका के रखिए और हमेशा खुशाबाद रहिए, और इसी तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन आप बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। आ जाते हैं प्रोग्राम की जानिब। आज हम क्या बनाने चाह रहे हैं? आज हम वैसे ज़रा जल्दी कर लेते हैं। आज हम क्योंकि 3 चीज़ें बनाने चाह रहे हैं। आज एक तो हम बनाएंगे स्मोकी शामी कबाब बनाएंगे, एग प्लांट टिक्का करी बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मूंग दाल फ्राई बनेगी। मूंग दाल फ्राई कैसे बनेगी ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे, स्मोकी चिकन शामी कबाब जो बनेंगे उसका प्रोसीजर आपको बताएंगे। उसमें ये कि थोड़ा सा चीज़ों को मैंने पहले से बॉईल कर लिया। उसकी वजह आपको पता है कि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए हमें करके रखना पड़ती है। तो आसान सा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन जो है वो हमारी अभी बॉईल हो रही है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये हमने ज़रा बड़े बड़े पीसेस लिए चिकन के, ये आप देख सकते हैं। काम करते हैं कि चमचा ले लेते हैं और इसमें बाकी ये मेरे पास हाफ़ केजी बोनलेस चिकन थी, इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है। मैंने कहा आपके सामने शामिल करूँ। इसमें 1 कप चने की दाल। आप ये सोचिएगा कि ये दाल कच्ची है, ठीक है जी, लेकिन ये है बॉयल हुई हुई। 1 कप दाल चलेगी। इसके अलावा 1 अदद आलू, वो भी आपने कच्चा ही शामिल करना है, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, तकरीबन ये आपके हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्चें आप इतनी ही डालिएगा जितनी कि आपको अच्छी लगती हैं। अगर आपको तेज़ मसाले पसंद है तो तेज़ डाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे, क्योंकि चिकन के कबाब आपको पता है कि बिल्कुल ज़रा से वाइट से हो जाते हैं, तो अगर ज़रा सी हल्दी इसमें शामिल कर ली जाए तो बहुत बेहतरीन रहता है। इसके अलावा हमने अभी तक नमक शामिल नहीं किया है, तो नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। चूँकि मैंने दाल जब बनाई थी, बॉईल की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। कोई प्याज, कोई अदरक लहसुन, कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ इस चीज़ों से कबाब बनाइएगा, आप देखिएगा कितने बेहतरीन आपके शामी कबाब जो है वो तैयार होंगे। चलें जी, ये हो गया। इसको हम अब थोड़ी सी इतनी देर कुक करते हैं ताकि जो मसाले हमने डाले हैं ना वो अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाए और फिर एक मज़ेदार से शामी कबाब जो है वो आपके पास है। शामी कबाब एक ऐसी वर्सटाइल डिश है कि जिस घर में भी होता है तो वो बहुत काम आती है। सुबह नाश्ते में मेहमान आ जाएं तो मेहमानों की तवाज़ुं के लिए घर में दाल पक्की है तो उसके साथ शामी कबाब बना सकते हैं। मेहमान आए चाय के साथ आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं। तो ये बड़ी वर्सटाइल चीज़ है, आपके घर में मौजूद होना चाहिए। बना के आप इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं वो आपको बताते हैं। अच्छा, जब ये बन जाएगा तो इसको मैं पीसूँगी, ठीक है ना। बल्कि ये हो जाएगा तो पहले हम इस पर कोयले का धुआं लगाएंगे, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे गर्म होने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। कोयले का धुआं लगाएंगे, इसको हम पीस लेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अगर आप पसंद करते हैं तो आप एक काम ये कीजिएगा कि फिर आप इसको पीसने के बाद आप इससे लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है दही, ये इसमें शामिल करेंगे। ये इसके मेरे पास मौजूद है ये बारीक कटी हुई मेरे पास मौजूद है प्याज, ये डालेंगे। अंडे डालेंगे।
अदरक डालेंगे इसके अंदर बारीक चॉप करके। इसके अलावा ये पुदीना मेरे पास है, पुदीना डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब बनाएंगे और उसको फ्राई करेंगे। अब दही डालने का क्या मकसद है इसमें? दही शामी कबाब में इसलिए डाला जाता है जब आप उसको फ्राई करें तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा उसका कलर आता है, गोल्डन कलर, गोल्डन रेडिश ब्राउन जो होता है वो कलर। वरना क्या होता है कभी कभी आपने देखा होगा शामी कबाब जो होते हैं वे एकदम से बड़े काले से हो जाते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। कबाब हो रहे हैं, इसके बाकी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। जब हम इसको पीसेंगे तो अगेन हम आपको बताएंगे। आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी पे। सेकेंड रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती, यहाँ पे बनने जा रहे हैं एग प्लांट टिक्का मसाला। यहाँ पर बैंगन मेरे पास रखे हुए, ठीक है। इन पे मैंने कट लगा लिया, इस तरह से कट, देखिए 4 कट लगा लिए। अब कुछ थोड़े से ज़रा सा ख़राब भी थे तो उनको मैंने रिमूव कर दिया। इसको हम मैरिनेट करेंगे, बैंगन को मैरिनेट करेंगे। दही तकरीबन आधा कप दही, पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, इसमें हल्दी पाउडर, ये गई, इसमें थोड़ा सा और डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला है तो नमक डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 5 से 6 मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास बैंगन है। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें डालूँगी चावल का आटा। चावल का आटा हम किस लिए डाल रहे हैं? ये ताकि मसाला इस पर अच्छा सा चिपक जाए। ये गया चावल का आटा 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये 2 से ये हो गया 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। 4 टीस्पून लेंगे तो 2 टेबल स्पून देंगे। ये हो गया। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। अभी रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा कि ऑयल नहीं लिखा, थोड़ा मिस हो गया, तो हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे तेल डाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इसको 1 सेकेंड ये भी देख लूँ हो रहा है ये मेरे पास। अच्छा, इसको आपने ठंडा करके और उसके बाद आपने इसको पीसना है। अभी मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी, फिर ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मसाले को मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मसाला जो है अच्छा सा मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैंगन लेंगे। ये बैंगन ले लेते हैं। ये देखें इस तरह से बैंगन जो है हम इस पर, अच्छा मैं डिश ले लेती हूँ जिससे मुझे ये अवन में रखना है। अवन हमारा प्री हीटेड है, उससे मैं इसको रखूँगी। ये ले लेते हैं इस तरह से। अंदर भी थोड़ा सा हम इसमें जैसे हल्का सा कट में अंदर भी कर लेंगे। और ये ठीक है, ये इसको हम रखते चले जाते हैं। सारे बैंगन मैं इस तरह कर लेती हूँ। कुछ बैंगन थोड़े से कटे हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे, उसकी वजह ये है कि वो थोड़ा सा ख़राब थे तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अच्छा, मैं इसी तरह से सारे बैंगन करूँगी और करने के बाद मैं काम करूँगी, इसको मैं रख दूँगी अवन के अंदर ताकि थोड़े से बेक हो जाएँ। बेक कर लें, बेक कर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये काम करती हूँ, उसको अवन में रखूँगी। आप एक ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे आपसे। आपने कहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये अब ठंडा हो रहा है, ठीक है। इसका पानी ड्राई हो गया था और जब आप गल जाए, आप देखिए दोनों चीज़ें जो है नॉर्मल सी गली हुई हैं। बहुत ज़्यादा हमने से यानी चने की दाल को आपने गलाना है और चिकन तो आपको पता है 5 मिनट में गल जाती है। ये गल गई। इसमें हमने नमक, इसके अलावा हमने कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा कोई चीज़ हमने इसके अंदर शामिल नहीं की थी। ज़रा सी हल्दी डाल दी थी ताकि जो बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद से कबाब लग रहे होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हमने इसमें शामिल की। अच्छा जी, आ जाते हैं। अब चले एक काम करते हैं कि पहले हम ये काम करते हैं। इसमें हम पैन रखते हैं, इसमें डालेंगे एक तो घी डालेंगे। हरा मसाला मूंग दाल जो बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त ही बनेगी। आप देखिएगा आलू के साथ कितने मज़े की बनेगी। ये गया इसमें घी, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं क्योंकि हमें तड़का भी लगाना है। इसको हम गरम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मेथी दाना और राई जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई दोनों चीज़ें ये हैं। इसके अलावा ये टमाटर हैं, थोड़ी साबुत लाल मिर्चें हैं, बाकी अपने नॉर्मल जो मसाले हैं वही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसके अंदर मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, बल्कि डाल देते हैं और कॉलर से बात करते हैं। ये मैं डालती हूँ 1/2 टीस्पून मैंने डाला मेथी दाना
और हाफ टी स्पून ही मैं डालूंगी इसके अंदर राई। ठीक है, ये मसाला हम बना रहे हैं किसके लिए, हरा मूंग दाल जो बना रहे हैं हम आलू के साथ, उसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जैसे ही तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर। ये मेरे पास रखे हैं, टमाटर डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे कॉलर से बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आपा रक्षंदा मुल्तान से बोल रही हूँ। जी रक्षंदा, कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ आपा, पिछले मतलब गर्मियों में कॉल मिली थी, अब मिली है अब मिली चले भाई देख लें। बहरहाल वो खुशी बहुत होती है, प्रोग्राम तो हम आपका देखती हूँ ना, लेकिन कॉल मिलाते मिलाते बहरहाल उंगलियां भी दर्द हो जाती हैं। उसका कोई नुस्खा बताए, हमारी उंगलियां दर्द ना और कॉल भी मिल जाए। बस आपकी जिस दिन भी मोहब्बत से प्यार से घुमाती रहेंगी उंगलियां तो इंशाल्लाह ताला आपकी उंगलियां दुखेंगी भी नहीं। अगर ज़्यादा दुख रही तो ऑलिव ऑयल जैसा गर्म कीजिएगा और वो लगा लीजिएगा। ठीक है आपका, ये बहुत अच्छी आपने टिप बताई। बहरहाल आपका सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला, माशाल्लाह मुल्तान में भी काफी अच्छा मौसम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां का शुक्र है। गर्मियाँ भी ठीक थी, उसमें भी अल्लाह मियां के फायदे हैं। अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आम आते हैं, हम आम खाते हैं गर्मियों की वजह से, मुस्बित लेना चाहिए हर चीज को। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपा, मुझे ये ना, ये सर्दियाँ आ रही है, गाजर का और जो शलजम का और मूली का जो पानी वाला अचार होता है आपा, वाह वाह वाह, वो आपने मुझे बहुत जल्दी बना के देना है, सिखाना है। और दूसरा मुरब्बा भी गाजर का। अच्छा बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह। देखिए मेरा ख्याल है अचार तो मैंने शामिल किया है, मैं काम करूंगी मुरब्बा मैंने शामिल किया, मैं मुरब्बा भी शामिल करूंगी। हाँ, और पानी वाला अचार तो पानी वाला बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है वो ना। बिल्कुल आप बनाएंगी तो फिर हम सीख लेंगे, जरूर मैं भी बनाऊंगी ना, अपनी अम्मी को खिलाऊंगी बदल के। मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं और आपको सलाम कहती हैं और बहुत आपको प्यार कर रही हैं। चले मेरी तरफ से उनको बहुत सलाम कहिएगा, बहुत सारे प्यार दुआएं हमारी पूरी टीम की जाने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। और यहाँ पर राई भी हो गई है और इसके अलावा मेथी दाना भी हो गया, साबुत लाल मिर्च भी होगी। और अब ये जाएगी इसके अंदर टमाटर, ये आलू मूंग दाल तड़का तैयार हो रही है यहाँ पे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से गल जाएँ। चलो ये पकते रहेंगे इसमें, और साथ ही हम डालेंगे इस बड़ी प्यारी सी इसमें मेथी की खुशबू आ रही है। अब हम बाकी के मसाले डालेंगे, पहले तो डालेंगे नमक हम मसाले के लिहाज से और आलू के लिए डालेंगे, ठीक है ना, तकरीबन 1 टीस्पून। ये पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। हल्दी डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, ये चलेगी। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, ज़रा सा मसाले को हम भूनेंगे, अच्छा सा ब्राइट कलर आएगा। तो इसमें मेरे पास हरे मूंग की दाल, अब हरे मूंग की दाल मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन सी वाली होती है, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त सी ये दाल होती है और ये रही, ठीक है जी, ये वाली। अब आप देखिए ये सब दाल थी, लेकिन इसको आपने भिगोना अच्छा है। मैंने इसको बिल्कुल प्रेशर कुक नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही बेहतरीन जो है गली हुई है। लेकिन आप देखें इसका दाना टूटा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, ये देखें इतनी आपको गली हुई मिलना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 2 कप है। और 2 से 3 आप आलू ले सकते हैं जो मेरे पास है। ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं थोड़े इसमें कम शामिल करूँगी। थोड़ा मसाला भुन जाए, बेहतरीन ये दाल होगी। फिर इसके बाद हम जो बना, अच्छा बैंगन मैंने क्या किया था कि मैंने ब्रेक टाइम में मैंने बैंगन जो थे वो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, ठीक है, बेक होने के लिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वाह, कलर इसमें आना शुरू हो गया। इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं हम जो बना रहे हैं स्मोकी शामी कबाब। अच्छा, स्मोकी चिकन शामी कबाब के लिए जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो ये रखा हुआ है, इसको मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद सारे मसाले मैं आपके सामने करूँगी, बस ये हो जाए ज़रा सा। चलेगी, थोड़ा सा चूल्हा हम तेज़ कर देते हैं ताकि मसाले, इसमें मेथी दाना मैंने शामिल किया, राई की, इससे बहुत अच्छी खुशबू है। एंड में हम जब ये कुक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके ऊपर भी एक तड़का लगाएंगे। तड़के में हम डालेंगे हींग डालेंगे, फिर अगेन हम थोड़ा सा राई दाना डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और टमाटर भी थोड़ा सा काट के डालेंगे। तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनेगा। ये गए इसमें दाल, मिक्स कर लेते हैं और साथ ही ये डालेंगे इसमें आलू मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं थोड़े से कम कर लेती हूँ, ठीक है ना। मिक्स कर लेते हैं इसको और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी कितना शामिल करेंगे हम, तकरीबन 1 कप पानी इसके अंदर करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और पकने के बाद इसका टेक्सचर आप देखिएगा, बहुत पतली नहीं रखनी, बहुत गाढ़ी नहीं रखनी, बहुत मीडियम उस पर रखेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, इसमें पानी 1 कप पानी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और शिफ्ट कर देंगे उधर ना। चलो ये हो गया।
और बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। ये कवर कर देते हैं। अब ये बड़ी अच्छी पकती रहेगी, पकेगी। उसके बाद हम इस पर जो तड़का लगाएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमें इसको तड़का लगाना है। हम इसमें लेंगे, अच्छा तड़के में हम हींग भी शामिल करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आएगा, मैं ब्रेक टाइम में इसको पीस के यहाँ पर रखती हूँ, फिर हम अपना दूसरा मसाला तैयार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर स्मोकी चिकन कबाब जो बन रहे थे उससे मैंने कोयले का धुआं लगा दिया, मैंने पीसने के बाद लगाया और अब काफ़ी हो गया बस इसमें। ओहो हो, ठीक है जी। इसको हम हटा देते हैं और इसको निकाल देते हैं। और ये थोड़ा सा अगर ऑयल है ना इसी में डाल दें, कोई हर्ज नहीं है ना, इससे और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये डाल दें हम इसमें। और अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं। अच्छा थोड़ा सा गरम नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें जाएगी बहुत बारीक कटी हुई अदरक, मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये चली गई, ठीक है। ये डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, ये है पुदीना, ठीक है। इसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, 2-3 आप हरी मिर्चें ले सकते हैं, हरी मिर्चें चलेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप की हुई प्याज, ये गए प्याज, एक चॉप की हुई प्याज। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें दही शामिल करेंगे, तकरीबन 1 और ये 2 टेबलस्पून, ठीक है ना, ये चला गया इसमें। और थोड़ा सा लेमन जूस, यानी 1 टेबलस्पून लेमन जूस, ये गया लेमन। 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना पतला हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। और 2 अदद ये अंडे मेरे पास मौजूद रखे हैं, बल्कि मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बड़े बड़े अंडे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं काम करती हूँ कि एक अंडा, ये एक अंडा पूरा डाल दिया मैंने, और एक अंडे की हमें काम करते हैं जर्दी डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद शामी कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे। इसका प्रोसीजर ख़त्म हो गया, इसको मैं सोच रही हूँ हटा देती हूँ, ठीक है ना। ये मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी। और दाल हमारी यहाँ पे पक रही है और थोड़ा सा चीज़ों को अपने बेहतर कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और आ जाते हैं स्मोकी, ये जो हम बनाने जा रहे हैं एग प्लांट टिक्का मसाला, उसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं ताकि सारे मसाले एक साथ तैयार हो जाए। दाल हमारी ज़बरदस्त हो रही है और ये देखें जी, मैं तो दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा इस पर देखें सॉफ्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे ही सॉफ्ट होंगे थोड़े, मैं इसको मसाले के अंदर डालूँगी, ठीक है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब आ जाते हैं एग प्लांट टिक्का मसाला। इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा तेल, तकरीबन आधा कप के करीब तेल डाल दिया। अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। और ये नहीं मेरे पास प्याज भी ज़्यादा, एक प्याज आप ले लीजिएगा, सही। तेल थोड़ा सा और डाल लेते हैं, ठीक है। इसमें चूल्हा हमने अब जला दिया। अच्छा इसमें मिक्स गरम मसाला शामिल करेंगे। आपको पता है बैंगन हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी बहुत सारी वेरिएशन है, यानी आप बहुत तरीके से इसको बना सकते हैं। तो हम आपको बहुत तरीके से बनाना सिखा चुके हैं। आपने देखा है कि अरेबिक खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, हमारे यहाँ हैदराबादी खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत से कुजीन है जिसमें, यानी इसको आप देखें कि इटालियन खानों में, इसके अलावा आपने देखा थाई खानों में, चाइनीज़ खानों में बैंगन का इस्तेमाल होता है, तो ज़बरदस्त रहता है। ये गया 1 टेबलस्पून, हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया, एक तेज़पत्ता भी डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी, मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटो प्यूरी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। टमाटो प्यूरी में थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो इसमें पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। हमने इसके अंदर प्याज डाल दी, ये फ्राई हो रही है, ये इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ दाऊद हैं आज़ाद कश्मीर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी, आपकी दुआएं। जी बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। आप जिस तरीके से बताती हैं हम उसी तरीके से फॉलो करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है रेसिपी। चले गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए आपने कौन सी रेसिपी बनाई जो आपको लगा कि ओह ये तो बहुत मज़े की रेसिपी थी? आलू तनई की बनाई थी सब्जी, और आपने परसों भी एक शायद रेसिपी बनाई थी, वो इंडिया से बिलोंग करती है। अच्छा ठीक 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 ठीक, चले बहुत शुक्रिया। अच्छा आप क्या चाहते हैं कि प्रोग्राम में और ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि और चीज़ें बेहतर हो जाएं, बहुत अच्छी सी लगने लगे?
आप बताइए, कोई फरमाइश कीजिए। बस कश्मीर की ज्यादा रेसिपी ना, कश्मीर की। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा नेक्स्ट वीक, आप मंडे को आप देखिएगा कश्मीरी डिशेस हम बनाना सिखाएंगे। जी जी, वैसे तो कश्मीरी थाली देखी थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? चलें, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और इसको हम और कुछ कहना चाहेंगे बेटा? हेलो, चली गई, ओहो सॉरी। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। ये प्याज मैंने सोचा डाल ही देते तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा मसाला बन जाएगा। ये हो गई, तकरीबन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और मैं चाह रही हूँ कि हल्का सा सॉफ्टनेस इसमें और आ जाएगी। उसके बाद में ये टमाटो प्यूरी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी ये सब डालेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये आधा कप दूध शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे और कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। इसको भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोयले का धुआं लगा सकते हैं, जो मैं लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हो गया डन। और अब गया ये, इसके अंदर हमने डाला टमाटो प्यूरी को, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा बनता है, बहुत। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, आपके घर में कोई दावत है आप उसमें बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं, जिसमें कि हम नमक जायके के मुताबिक, नमक हमने उससे भी डाला है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें इसके मसाले को बहुत अच्छा करने के लिए, ज़रा सी हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। चलो ये हो रहा है अच्छा सा मसाला। जो आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अगर फ्राई किया हुआ प्याज आप डालें बहुत बेहतरीन रहता है। अब मैं इसके अंदर, ये हो गया बस, इससे ज़्यादा क्योंकि टमाटो प्यूरी है इसको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़ी सी क्रीम हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन ये 1, और बाकी ये मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, ये चली गई, बल्कि पूरी डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मसाले का कलर चेक करें कितना प्यारा सा हो गया ना, बहुत ही अच्छा इसका मसाले का कलर हो गया। अच्छा अब मैं बैंगन भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। और ये अब बैंगनों की बारी है कि अब मैं बैंगन निकालती हूँ ताकि हम अपनी इस डिश को कंप्लीट कर दें। चलो जी, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये ग्रिल हो गए, ये देखिए सॉफ्ट हो गए टमाटर ना, ये टमाटर के लिए बैंगन। अब आप देखिए कलर भी इस पर अच्छा सा आ गया। ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं, इसको बंद करते हैं। और अब ये मैं डालूँगी इसके अंदर। दूध क्यों डाल रहे हैं? इसकी वजह ये है कि ज़रा सा मसाला जो है थोड़ा सा पतला होगा, उसके बाद ये जो बैंगन है मज़ीद इसके अंदर जाके जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये हो गया। चलो जी, अब बारी आती है बैंगन डालने की इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त से। अच्छा हल्के हाथ से डालिएगा, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अच्छा चूल्हा मैं हल्का कर रही हूँ। ये जो चावल का आटा हमने लगाया था इस पे भी, इससे भी क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। चलो ये हो गया। अब मैं इसको कवर करके रख दूँ, थोड़ा सा मसाला इस तरह से हम डालते हैं इसको, ये क्या, ताकि अंदर तक मसाला जो है जब चला जाएगा तो और भी कितना मज़ेदार हो जाएगा ना। ये देखें जी, अब धीमी आंच पे मैं इसको 15 से 20 मिनट में इसको और कुक कर देंगे, ठीक है। इसको हम कवर कर देते हैं और हल्का कर देते हैं। चलो जी, इसको हटाती हूँ मैं। ओहो, ब्रेक का टाइम हो गया। ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक टाइम में मैं काम करूँगी कि अपने शामी कबाब जो है तैयार करके रखूँगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। ये देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 चीज़ें तो बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, इसकी दाल की कंसिस्टेंसी आपने ये रखनी है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। अब इसका मैं बघार लगाऊंगी। इसको मैं ऐसा करती हूँ कि हटा देती हूँ पीछे, सही है, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रही हूँ चीज़ों को। ये गई, और ये चूल्हा थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं और कबाब फ्राई करने के लिए रख देते हैं। और ये देखें, इसको थोड़ा सा पानी डाल दो, चूल्हा तेज़ था, ज़रा सा साइड्स में,
साइड्स में डालिएगा ताकि ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए आपके बैंगन ना। चलें जी, इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने इसमें धुआं नहीं लगाया है, ठीक है। अभी मैं ये गर्म हो रहा है मेरा यहाँ पे कोयला, इसको थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ऑयल गरम करेंगे, बल्कि काम करते हैं पहले हम वो कर लेते हैं, बघार तैयार कर लेते हैं। चलें ठीक है, पहले हम बघार तैयार कर लेते हैं। बघार के लिए हम दाल को इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। चलें जी, ये क्या, और इसमें डालेंगे ये, मेरे पास घी रखा हुआ है, घी तकरीबन 1 टेबलस्पून है, लेकिन ज़रा सा हम इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे ताकि और भी बहुत अच्छा सा हो जाए ये गैस में, ठीक है। घी थोड़ा सा, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम टमाटर को काट के डालेंगे, तो इसलिए ले लेते हैं नाइफ़, और एक लेंगे हम हरी मिर्च, हरी मिर्च काट लेती हूँ मैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, ये गई। और दाल को भी हम साथ साथ निकाल लेंगे, ठीक है। दाल को हम डिश में निकाल लेंगे और ऊपर से हम इसमें डालेंगे ये बघार, और टमाटर भी हम इससे थोड़ा सा मोटा ही है हमारे पास, मोटा मोटा सा काटना है, एक छोटा साइज़ का ले लीजिएगा। मेरे पास चूँकि बड़ा था तो इसलिए मैंने छोटा ले लिया। ये हो गया टमाटर, और दाल को मैं निकाल लेती हूँ पहले इसमें। आलू मूंग दाल तड़का ज़बरदस्त, ये देखें जी, दाल जो है हमने यहाँ निकाल ली। अब कड़ी पत्ता भी चाहिए, इसमें कड़ी पत्ते का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। थोड़ा ये गर्म हो जाए और इसमें डालूंगी मैं ज़रा सी राई, ये गई इसमें राई, थोड़ा सा हो जाए फिर अब इसको मसाले को डालेंगे। राई ज़रा सी क्रैक हो जाए, क्योंकि राई जब फटती है ना तो उसका फ्लेवर जब ही निकल कर आते हैं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा राई को कर लेते हैं, और इसके बाद डालेंगे हम ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके डाल देंगे। कोई ऐसा नहीं कि कौन सी चीज़ आपको पहले डालना है। तो ये गया टमाटर, ये गया हरी मिर्चें, बहुत ही मज़ेदार दाल, ये गया इसके अंदर कड़ी पत्ता, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे ज़रा सा अच्छा सा मिक्स होगा उसके बाद हम ये बघार डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा अगर हरा धनिया ले लें तो कैसा है, क्योंकि मुझे तो दाल जो है वो हरा धनिया के बगैर इनकम्प्लीट लगती है। ये इसको भी थोड़ा सा कर लें, ये देखें हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया भी इसी में डाल देंगे, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा ना। आप ये बहुत डिफरेंट सी दाल है, आप बनाइएगा, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ें बनाएं और फिर हमें बताएं, ठीक है ना। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, और ये गया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, ये कोयला जो है मैं इसमें धुआं लगाने के लिए जा रही हूँ। बैंगन में हम धुआं लगाएंगे और उसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये जो कबाब है ये मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये आप बघार देखते हुए जाइए, और फिर उसके बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं कबाब भी फ्राई करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। एग प्लांट टिक्का मसाला अज्जा, बैंगन छोटे 5 से 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, मैरिनेट के अज्जा, दही आधा कप, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गार्निश के लिए अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर प्यूरी 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बैंगन पर कट लगाएं, फिर प्याले में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिक्स कर लें और बैंगन पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर अवन में बेक करें या ग्रिल करके धुआं लगाएं। ग्रेवी के लिए आधा कप तेल गर्म करके इसमें प्याज, पिसा अदरक लहसुन और गर्म मसाला डालकर हल्का फ्राई करें। फिर इसमें टमाटो प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके मसाला भूनें। साथ ही दूध, पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और क्रीम आदि डालकर मिक्स करें। उसके बाद बैंगन डाल के दम पर रखें। आखिर में डिश में निकाल कर हरा धनिया और क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। आलू मूंग दाल फ्राई अज्जा: उबली मूंग दाल 2 कप, उबले आलू 1 कप,
बारीक कटे टमाटर 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हींग 2 चुटकी, राई दाना आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, घी आधा कप। तरकीब: पहले 4 खाने के चमचे घी गर्म करके राई दाना, मेथी दाना और साबित लाल मिर्च फ्राई कर लें। अब इसमें कड़ी पत्ते शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी और 1 अदद टमाटर डालकर मसाला भून लें। अब उबली मूंग दाल, उबले आलू और 1 कप पानी डालकर पकने के लिए रख दें। गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। फिर बाकी बचा घी गर्म करके हींग, हरी मिर्च, 1 अदद टमाटर और हरा धनिया शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें दाल मिक्स करके सर्व करें। स्मोकी चिकन शामी कबाब। अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, उबली चने की दाल 1 कप, उबला आलू 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, कोयला धुआं लगाने के लिए, तेल तलने के लिए, प्याज टमाटर और खीरा सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन में चने की दाल, नमक मिर्च हल्दी और आलू डालकर पकने के लिए रख दें। जब चिकन और दाल गल जाए तो ठंडा करके पीस लें। अब इसमें बाकी मसाला सिवाय तेल और कोयले के डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर कोयले का धुआं लगाएं। अब शामी कबाब बनाकर शैलो फ्राई करें। आखिर में प्याज टमाटर और खीरे के साथ सर्व करें। एग प्लांट टिक्का मसाला। अज्जा: बैंगन छोटे 5 से 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, मैरिनेट के अज्जा, दही आधा कप, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गार्निश के लिए अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर प्यूरी 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी ड्रेसिंग करी थी। ये देखिए जी, हमारे एक कबाब तैयार हो गए और ये देखिए जी, इसको यहाँ रखते हैं और हमारी एक प्लेट जो है इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है जी, ये गई हमारी प्लेट। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगी होंगी तमाम चीज़ें। आप अच्छा, ये स्मोकी कबाब जो है ना थोड़े से कम बने इस वक्त। इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि हमें पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको सबको फ्राई करती। बेहतरीन सी ये दाल है, इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि बैंगन है जो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और बैंगन कौन से, इसका नाम है आपको पूरा मूंग दाल फ्राई बनी है। इसके अलावा हमने बनाया है एग प्लांट टिक्का मसाला। सारा वो मसाला हमने इसमें इस्तेमाल किया है जो हम टिक्का मसाला जब बनाते हैं तो वो हमने बैंगन के साथ बनाए हैं। तो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसके अलावा ये शामी कबाब इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। स्मोकी शामी कबाब चिकन से ही बनाएगा तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये मैं बाकी के फ्राई करूँगी और उसकी सर्विंग जिस तरह से आप करना चाहते हैं। अब आप देखें कि ये छोटा सा एक बेलन है जो नॉर्मल हमारे यहाँ रोटी पकाने का, अगर कोई ऐसा बेलन है, अगर इसका एक हैंडल भी टूट जाता है तो कोई मसला नहीं, आप इसको कारपेंटर को दें और उससे इसको ज़रा सा नीट करवा लें। नीट करवाने के बाद आप सेंटर से हॉलो करवा लें। वो मैं इंशाल्लाह कल आपको दिखा दूँगी। मैंने सेंटर से इसको हॉलो करवा के इस पर थोड़ा सा मैंने इस पर जो एक्रेलिक पेंट होता है ना वो मैंने इस पर कर लिया और उससे क्या है कि इसकी सर्विंग जो है वो बहुत अच्छी लगने लगती है। और आप इसमें कोई भी चीज़, टिक्का है, छोटे छोटे बाइट साइज़ चीज़ें, वो इसमें आप सर्व कीजिए, अच्छी लगेंगी। चाहे आप इसको भी हटवा दें, एक रखें, आप चाहें तो उसके दोनों हैंडल्स रख सकते हैं। इसके अलावा हमने नॉर्मल अपनी जो है जिस तरह से हम करते हैं नॉर्मल डिशेस के अंदर, उसी तरह से हमने अपनी सारी सर्विंग की है। कबाब को मैंने थोड़ा सा ज़रा से ये कर दिया था कि केचप है, केचप को मैंने डाला, ड्रॉप इसके डाले और थोड़ा सा मैंने इसको फॉक से किया तो ये ज़रा अच्छा लगने लगा। ये देखें जी, हमारी दाल, ये हरी मूंग दाल तड़का जो है ये आप ज़रूर बनाइएगा। आलू के साथ हमने इसको बनाया है, बहुत मज़ेदार बनी है। ये दाल थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप ये कीजिएगा, दाल को भिगो दीजिएगा।
अच्छे से आप इसको भिगोइएगा। भिगोने के बाद यानी 3 से 4 घंटे भिगोइए और फिर आप नमक डाल के इसको बॉईल कीजिएगा। प्रेशर कुक मत कीजिएगा, वरना क्या होता है इस दाल के साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप दरअसल ज़्यादा प्रेशर कुक कर दें तो फ़ौरन ये फट के क्या होता है कि बिल्कुल मिशमैश हो जाती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये गली हुई भी हो और आपने देखा था कि बड़ी अच्छी गली हुई भी है, लेकिन ये खड़ी खड़ी दाल है, तो इसके लिए हमें ऐसी ही दाल की ज़रूरत है। वो एक और रेसिपीज़ है, उसके अंदर हम इस दाल को इस्तेमाल करते हैं जब वो बिल्कुल गल जाती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होंगी, आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि आप मसाला कुकिंग क्लासेस जो हैं वो हैदराबाद में होने जा रही हैं, आपने ज़रूर आना है वहाँ पर। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो 13 अक्टूबर को मसाला कुकिंग क्लास होने जा रही है, जिसमें मैं हूँ, रिदा आफ्ताब है, इसके अलावा इरफान वास्ती हैं और आबदा बलोच भी उसके अंदर शामिल है। तो लंच और हाई टी भी है, तो आप सोचें कितना मज़ा आएगा। गिफ्ट हैम्पर भी है भाई बहुत ज़बरदस्त है, तो आप ज़रूर आइएगा और हमारी शाम को बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।